अगर 263 फीट लंबा है तो 2 डिसमिल में 263 फीट लंबा है तो इनका चौड़ाई हम क्या लेंगे। तो अगर इसका लंबाई 25 फीट हो तो हम लोग चौड़ाई कैसे निकालें। तो हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक, आपका दोस्त मोहम्मद अंसार। दोस्तों, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि 1 डिसमिल बराबर कितना 100 स्क्वायर फीट होता है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अगर एक प्लॉट एरिया में 10 डिसमिल जमीन हो जिनका लंबाई 263 फीट और चौड़ाई 16.5 फीट हो, तो दोस्तों अगर वो 10 डिसमिल जमीन के भीतर आपको अगर 2 डिसमिल जमीन लेना हो और लंबाई के तरफ से 263 फीट लंबाई की तरफ से, तो उनका चौड़ाई कितना लेना होगा। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पर बात करूंगा। अभी तक जो मेरा चैनल में नए हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बेल आइकन प्रेस करता है, सबसे पहले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों जानिए। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि 1 डिसमिल बराबर कितना 100 स्क्वायर फीट होता है, क्योंकि आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि 1 डिसमिल बराबर कितना 100 स्क्वायर फीट होता है। पूरा डिटेल्स में बताया हूँ। जो वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग जाके देख लें। और उसी वीडियो में जो है कमेंट भी आया है कि सर आप बताएं कि 2 डिसमिल जमीन में 263 फीट लंबाई है तो इनकी चौड़ाई क्या होगी। तो इनके बारे ही बताएंगे। तो पहले आप लोग जानिए कि 1 डिसमिल बराबर कितना 100 स्क्वायर फीट होता है। तो 1 डिसमिल बराबर जो है 435.6 स्क्वायर फीट होता है। तो दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को दिखाया हूं कि लंबाई जो है 24.2 फीट और चौड़ाई 18 फीट। तो 18 फीट कैसे निकला, अगर ना हो ना पता हो तो कैसे निकला। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग मोबाइल निकालेंगे, मोबाइल निकालने के बाद कैलकुलेटर निकालेंगे। कैलकुलेटर निकाल लिए, ठीक है। तो अब देखिए इतना आसान, पहले ये जानना है कि ये कितना डिसमिल जमीन है, आपको ये जानना जरूरी है। तभी आपका लंबाई हो तो चौड़ाई निकलेगा, चौड़ाई हो तो लंबाई निकलेगा। तो ये हमारा 1 डिसमिल जमीन है, यानी 1 डिसमिल जमीन का ही हमको चौड़ाई निकालना है। तो लंबाई जो है 24.2 है, ठीक है। तो 24.2 जो है, तो आपको 1 डिसमिल बराबर कितना 100 स्क्वायर फीट है, 435.6। तो 435.6 आपको क्या करना, भागा देना। कितना है, 24.2 कितना निकला दोस्तों, 18 चौड़ाई निकल गया। ठीक है। यही अगर आपका 2 डिसमिल जमीन निकालना होता, 2 डिसमिल जमीन निकालना होता तो आप क्या करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या करना, 2 डिसमिल जमीन के लिए 1 डिसमिल बराबर 435.6 इंटू 2 डिसमिल कितना हो गया, 871.2। तो इसका जो है चौड़ाई निकालना है। तो आपको क्या करना है कि भागा 24.2, 36 आ गया। तो आप उसको 36 कर सकते हैं, है ना। अगर 2 डिसमिल जमीन निकालना हो, ठीक है। तो अब क्या आ गया, 2 डिसमिल जमीन के लिए, 2 डिसमिल जमीन के लिए कितना हो गया टोटल, 36 फीट। ऐसे। तो दोस्तों देखिए बहुत सिंपल तरीका है। तो मैं आप लोगों को पहले यह बताना चाहूंगा कि जो कमेंट किया था इनका चौड़ाई क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां जो है 10 डिसमिल जमीन का प्लॉट एरिया बनाया हूं, जिसमें से 263 है फीट और चौड़ाई जो है 16.5 फीट। तो इसमें बताया गया है कि मेरा 2 डिसमिल जमीन में से 263 फीट लंबा है, तो इसका चौड़ाई क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ जाइए कि कैसे क्या होगा। तो अब देखिए यहां जो है हमको 2 ही डिसमिल निकालना है, इसलिए 2 डिसमिल के लिए आपको क्या करना है, 435.6 1 डिसमिल होता है ना। 1 डिसमिल होता है 435.6। तो इंटू 2 डिसमिल 871 भागा लंबा कितना है 263 कितना आ गया 3.31 फीट, मतलब 3 फीट 3 से भी ज्यादा लगभग, ऐसे। ठीक है। तो देखिए ये तो उस सवाल का जवाब निकल गया कि इसका चौड़ाई क्या होगा। अगर 263 फीट लंबा है तो 2 डिसमिल में 263 फीट लंबा है तो इनका चौड़ाई हम क्या लेंगे, तो 3 फीट 3 इंच से थोड़ा कुछ ज्यादा, लगभग 1-2 mm। ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ तक तो मैं बता दिया, और जो भाई मेरा कमेंट किया था उनका जवाब यहाँ तक निकल गया। फिर मैं बताना चाहता हूँ, यही कोई बड़ी बात नहीं, कोई सा भी जमीन हो
तो उसका कैलकुलेटर हम कैसे निकालें, है ना। कोई ऐसा भी जमीन हो तो उसका हम हिसाब कैसे निकालें। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास हमको जो है 1 डिसमिल का मान लेते हैं कि 2 डिसमिल का लंबाई 25 फीट हो, ठीक है। लंबाई मान लेते हैं 2 डिसमिल का, ठीक है, लंबाई 25 फीट हो, या फिर 4 डिसमिल का लंबाई 30 फीट हो, है ना, या फिर 5 डिसमिल का चौड़ाई 20 फीट हो। तो अगर इसका लंबाई 25 फीट हो तो हम लोग चौड़ाई कैसे निकालें। तो फिर सिंपल तरीका है, बात आप एकदम ठीक से समझने की कोशिश करें। वीडियो लंबा करने का कोई मकसद नहीं है, फिर भी आप लोग जो है समझने की कोशिश करें। 2 डिसमिल जमीन का लंबाई या चौड़ाई 25 फीट हो तो उनका चौड़ाई या लंबाई क्या निकलेगा। तो आप देखिए 2 डिसमिल का तो 435.6 इंटू 2 डिसमिल का, इसलिए 2, तो क्या करना है भागा 25 फीट, है ना। तो भागा 25 फीट, चौड़ाई क्या निकला, क्योंकि अब 25 फीट है तो ये अब चौड़ाई हो गया, क्योंकि 34 फीट आ गया, ये लंबाई हो गया। तो इसको आप चौड़ाई समझ लीजिए। अब इसका लंबाई क्या निकला 34 फीट 84.84, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां समझिए फिर से, यहां अगर 4 डिसमिल जमीन है जिसका लंबाई 30 हो तो देखिए लंबाई तो 30 नहीं होगा, ये भी चौड़ाई ये होगा क्योंकि इसका ज्यादा भागेगा। तो पहले देखिए 4 डिसमिल, फिर देखिए 435.6 कितना डिसमिल है 4 डिसमिल इंटू 4 ऐसे, फिर क्या करना है भागा कितना से करना है 30 से करना है। 30 कितना आ गया 58 फीट 0.08, कितना आ गया इसका लंबाई 58.08, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो 5 डिसमिल जमीन में बताया हूं इसका भी चौड़ाई मान लेते हैं 20 है, तो 5 डिसमिल है ना। फिर आपको देखिए 435.6 इंटू 5 भागा कितना से करना है 5 इंटू 5 भागा कितना से करना है 20 से, क्योंकि इसका जो है लंबाई निकालना है इसलिए 20 कितना आ गया 108, लंबाई 108 फीट, ठीक है दोस्तों। ये सब फीट है, ध्यान में रखना है कि ये सब फीट है। तो ये बहुत ही आसान और इजी तरीका से आप निकाल सकते हैं, आपको ज्यादा ऑलझल कुछ नहीं है, सिंपल तरीका। आपका बस यही ध्यान देना है कि डिसमिल 1 डिसमिल बराबर कितना 100 स्क्वायर 435, तो हमको 1 डिसमिल का निकालना है, 4 डिसमिल का निकालना, 10 डिसमिल कुछ भी हो, आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि अगर हमको मान लेते हैं कि 6 डिसमिल का निकालना हो तो 6 इंटू 435.6 से गुना कीजिए। आप गुना करके जो निकला गुना करके आपका जो निकला, गुना करके क्या निकला, मान लेते हैं 6 डिसमिल है तो 6 इंटू 435.6 क्या निकला आपका 2613। अब इसका मान लेते हैं लंबाई 50 है 200 है 150 है, कुछ भी तो हो सकता है ना, या चौड़ाई समझिए, लंबाई कुछ भी 200 है 300 है 250 है, कुछ भी है, तो मान लेते हैं 250 है। तो क्या करना है भागा 250 से कीजिए, तो मान लेते हैं अब 250 है तो ये लंबाई है, तो अब चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई कितना निकला 10 फीट। देखिए दोस्तों ये जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका आपको समझाने की वजह से, तो शायद आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें और कमेंट करते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।